STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सिकंदरपुर में आज जो है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं अपने पार्टी कार्यालय का। सिकंदरपुर में विधानसभा पार्टी कार्यालय उपलब्ध है और अपने जो पदाधिकारी हैं उनके और कार्यकर्ताओं से बैठक हुई है। सलेमपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग समाजवादी पार्टी के रामा शंकर प्रत्याशी से चुनाव जिताने के लिए हम लोग आपस में बैठक हुई थी कार्यकर्ताओं की। और इस अवसर पे सबके अंदर अपार खुशी और हर्ष का विषय है। सभी लोग जोशो खरोश के साथ चुनाव मैदान में क्षेत्र में 30 घंटे की भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल, पूरे देश का माहौल बदल चुका है। तो जहाँ तक हम ये समझते हैं कि सलेमपुर लोकसभा से भी हमारे रामा शंकर प्रत्याशी जी को यहाँ की सम्मानित जनता सिकंदरपुर विधानसभा की और बलिया जनपद से 3 विधानसभा आता है, तीनों इतनी बढ़त बनाएगा बलिया जिले से, क्योंकि तो भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। कल मंत्री दानिश आजाद अंसारी आए थे एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में 500 से अधिक दंगे हुए और अगले 1 तारीख को विरोधी सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। इस पर आप क्या करें? देखिए, भाजपा के लोग ऐसे ही झूठा अफवाह फैलाते हैं और झूठ बोलने को उनकी आदत पड़ी है। 14 से लेकर 24 तक इतना झूठ बोले हैं कि यहाँ के किसान, युवा साथी और सभी लोग उनको पूरे देश में विरोध हो रहा है। उनकी बातों को ध्यान न दिया जाए। हम लोग तो समाजवादी विचारधारा की पूरी हमारी पार्टी ही है और इंडिया गठबंधन पूरे समाज में काम कर रहा है। हम लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान जो अब असली मुद्दे की बात से वो भटकाना चाहते हैं। आपको बता दें, किसान की आमदनी के लिए भाजपा ने जो है दोगुनी आमदनी की घोषणा की। दोगुनी कहाँ हुई, सवागुनी नहीं हुई। किसान कर्जे से त्राही कर रहे हैं और उनका कर्जा न माफ़ करके तो देश के पूंजीपतियों को भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ़ किया है, तो वो मुद्दे से विचलित होकर के और डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इस बार यह है कि किसानों ने, नौजवानों ने पूरे भारत में तय कर लिया है और खास तौर से पूर्वांचल में तो इस कदर तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। तो उनके नेता तो हमेशा उन जरूर की बातें करते रहेंगे और उसे आपको ध्यान नहीं देना है। और इंडिया गठबंधन को लेकर कि न 24 में न 27 में सत्ता का स्वाद देखना अगले 25 में, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, आप उनकी बातों को बोलें कि वो लोग इसी तरह की अफवाह बातें फैलाते हैं। जो 14 में वादा किए जनता के सामने, एक भी पूरा नहीं किए। 19 में वादा किए, एक भी पूरा नहीं किए। आप बता दो दिए कि आप उनकी बातों को सुन लीजिए। किसान त्राही कर रहा है, नौजवानों का आप देखिए, नौजवान त्राही कर रहा है। जहाँ 2 करोड़ नौकरी का वादा किए, आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी फार्म निकलता भी है तो उसका भी पर्चा आउट हो जाता है। तो दंगा और उसकी बात कर रहे हैं, नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना नौजवान परेशान है। और अग्निवीर योजना लाया, 4 साल के नौकरी के बाद आप जाइए रिटायर होकर के और प्राइवेट गार्ड और फैक्ट्री में नौकरी करिए। ऐसा हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने नौजवानों के लिए घोषणा किया है कि जो अग्निवीर योजना की जब भाजपा ने जो नियम लगाया है उसको हम लोग सबसे पहले ख़त्म करते हुए हम लोग इसको रेगुलर करेंगे। जो भी नौजवान पाएंगे तो अपने सर्विस तक नौकरी करेंगे और उनका रिटायरमेंट होगा, उनको पेंशन भी मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। तीसरी बात, जो गरीब परिवार हैं, जो दलित परिवार है, जो एकदम सामान्य से गरीब है, सभी परिवारों को हमारे पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने निर्णय लिया है। एक परिवार को, जो मुखिया है महिला, उसको 8,500 रुपया महीना देंगे। वो साल के 12 महीने में 1 लाख रुपया उस परिवार के खाते में खटाखट हम लोग पहुँचवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे देश के नौजवान हैं जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जो बीटेक हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके भी खाते में हम लोग सरकार आते ही 8,500 रुपया महीना उनको जो है आएगा और साल में 1 लाख रुपया उनके खाते में आ जाएगा, जिससे नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी और इस देश के नौजवानों का और किसानों का भविष्य और किसानों का कर्जा
सबसे पहले हमारी सरकार माफ़ करेगी। जो किसान परेशान है, कायताय कर रहा है, और आप देख रहे हैं संविधान से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो सत्ता आने के बाद संविधान भी बच जाएगा आपका। तो मैं इस विषय में बताना आपको चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर हो रही है तो उनके नेता, बड़े बड़े नेता, अभी तो बड़े बड़े नेता आके अफवाह हो जनता को गुमराह करने का जो कोशिश करना है, जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इसमें अब एकदम परिवर्तन की लहर बह चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 80 में से 79 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही है। हो सकता है कि एक सीट जो हमारे मीडिया वाले भाई थोड़ा दिखा देते हैं तो कहीं जनता ने सोचा एकाध सीट उनको मिल जाए, अन्यथा भाजपा का यूपी में खाता नहीं खोलने वाला है। कल एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों हम लोग जीत कर फिर से नरेंद्र मोदी को करके हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की बातों का आप ध्यान नहीं दें। पूरे यहाँ पूर्वांचल के लोग उसको हंसी के रूप में लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम घोसी को चुनाव जीतेंगे और दिखाएंगे। यह भाजपा ने यहाँ 200 MLA, 40 मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम, एक सीएम को यहाँ लगाया। उसके बाद भी घोसी की सम्मानित जनता ने ओम प्रकाश राजभर और भाजपा को ऐसे जवाब दिया कि अब उनको याद आना चाहिए। उनकी खातर खिसक चुकी है। यहाँ तक कि उनके बिरादरी के लोग भी अब उनको पसंद नहीं करते हैं। उनके बेटे की जमानत जब्त होने जा रही है। उनके कहने में और कथनी में कितना अंतर है। और भाजपा का आप मीडिया के भाई और इस पूरे हिंदुस्तान की जनता सम्मानित रूप से समझ चुकी है। उनके बातों को आप ध्यान में भाई साहब, उनकी बातों को यहाँ देश की जनता हंसी के रूप में और मजाक के रूप में लेते हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल और अखिलेश अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चर्चा हैं। अब उनके कहा तो है, इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। माइक लेकर के 2022 के पहले कितना आप शब्द बोलते थे। ये वाले भाई थोड़ा दिखा देते हैं कि कहीं जनता ने सोचा एकाध सीट उनको मिल जाए, अन्यथा भाजपा का यूपी में खाता नहीं खोलने वाला है। कल एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों हम लोग जीत कर फिर से नरेंद्र मोदी को करके हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की बातों का आप ध्यान नहीं दें। पूरे यहाँ पूर्वांचल के लोग उसको हंसी के रूप में लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम घोसी को चुनाव जीतेंगे और दिखाएंगे। यह भाजपा ने यहाँ 200 MLA, 40 मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम, एक सीएम को यहाँ लगाया। उसके बाद भी घोसी की सम्मानित जनता ने ओम प्रकाश राजभर और भाजपा को ऐसे जवाब दिया कि अब उनको याद आना चाहिए। उनकी खातर खिसक चुकी है। यहाँ तक कि उनके बिरादरी के लोग भी अब उनको पसंद नहीं करते हैं। उनके बेटे की जमानत जब्त होने जा रही है। उनके कहने में और कथनी में कितना अंतर है। और भाजपा का आप मीडिया के भाई और इस पूरे हिंदुस्तान की जनता सम्मानित रूप से समझ चुकी है। उनके बातों को आप ध्यान में भाई साहब, उनकी बातों को यहाँ देश की जनता हंसी के रूप में और मजाक के रूप में लेते हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल और अखिलेश अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चर्चा हैं। अब उनके कहा तो है, इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। माइक लेकर के 2022 के पहले कितना आप शब्द बोलते थे। अब वो शब्द हमारे वाणी से कोई हमारा समाजवादी नेता नहीं बोलता है। उनके बातों को मीडिया के भाई आप ध्यान दीजिए। जो भाजपा के नेताओं के विषय में अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, टाप से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया के विषय में उन्होंने क्या क्या कमेंट किया है, शायद आप उसको इस वीडियो में दोहरा करके और इस जनता को बताने का आप काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के विषय में अब ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जो अपने वाणी से कहें उस बात को दोहराइए। यहाँ की जनता समझ चुकी है। वो आदमी पूरा का पूरा झूठ बोलने का पूरा एकदम से पिटारा उसके पेट में झूठ का भरा हुआ है। इसलिए राजभर बिरादरी भी उनके बेटे को घोसी में जमानत जब्त करने जा रही है। हम लोग पूर्वांचल की सारी सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं कि सलेमपुर से 2 लाख से अधिक मतों से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। ऐसा है कि अफवाह फैलाने में तो कोई रोक नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो रामाशंकर विद्यार्थी है, इतना शरीफ इंसान, इतना अच्छे है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पीडीए के तहत आप देखिए कितना सम्मान दिया है। कम से कम राजभर कितने चुनाव लड़े हैं, कितने निषाद लड़े हैं,
कितने मौर्य लड़े हैं, कितने कुशवाहा लड़े हैं, कितने शाक्य लड़े हैं। आप देखिए, आपको कितने पटेल लड़े हैं, कितने ब्राह्मण लड़े हैं, कितने राजपूत लड़े हैं, कितने वैश्य लड़े हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। उनके बातों और अफवाह में कोई सी वो हमारे वोटर्स के लिए हंसी के पात्र हो सकते हैं। हम समझते हैं कि उनके वाणी से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। भाजपा वाले तो 14 में भी झूठ बोले, 19 में भी झूठ बोले और 22 में भी झूठा वादा करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब उनके वाणी में और बात का ध्यान कोई वोटर्स और आम पब्लिक यहाँ की देने वाली नहीं है। एकदम इंडिया गठबंधन की भारी वोटों से हमारे प्रत्याशी रामाशंकर विद्यार्थी जी, सनातन पांडे जी भारी मतों से बलिया जनपद से ये पूर्वांचल की धरती से चुनाव जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल बच चुका है और इसको तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं।